हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास लर्न विद शिल्पा। आज का टॉपिक है जो भी हमने प्लेस के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी उसको टेस्ट करते हैं, जैसे कि हम हर क्लास में करते हैं। आफ्टर द वीडियो लर्निंग हमने सीख लिया, अब हम देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा, और अगर नहीं सीखा तो हम इसमें क्वेश्चन आंसर करके दोबारा सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि एग्जाम में हम पीछे ना रह जाए। क्लास स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Which river form the largest alluvial plain in India? कौन सी रिवर सबसे बड़ी alluvial plain बनाती है इंडिया की? तो गंगा इज द लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ा प्लेन बनाते हैं हमारा, ऐसी रिवर है। ओके, नेक्स्ट। द इंडो गैंगेटिक प्लेन एक्सटेंड अक्रॉस हाउ मेनी स्टेट? तो कितने स्टेट तक एक्सटेंड है, फैली हुई है? So approximately 12 states. Okay. Now the next question. The Punjab plain is mainly formed by which river system? कौन से river system से हमारा पंजाब का प्लेन बना है? तो इंडस एंड इस ट्रिब्यूटरी, जितने इंडस जितनी भी इसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है उससे हमारा पंजाब प्लेन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a major crop of the Indo-Gangetic plain? Indo-Gangetic plain में मेजरली, सबसे मेनली कौन सी क्रॉप, कौन सी खेती होती है? तो व्हीट, गेहूं। ओके। द ब्रह्मपुत्र प्लेन इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? कौन से पार्ट में लोकेटेड है? तो नॉर्थ ईस्ट ने बताया था आपको, ब्रह्मपुत्र नदी नॉर्थ ईस्ट में, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? इसका प्लेन भी नॉर्थ ईस्ट में। द थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच प्लेन? कौन से प्लेन में हमें थार डेजर्ट देखने को मिलता है? तो वेस्टर्न प्लेन। राजस्थान कहाँ है? वेस्ट में। थार डेजर्ट भी कहाँ है? राजस्थान में, इसलिए वेस्टर्न प्लेन। कुछ कुछ चीजें हमें कॉमन सेंस से भी याद रहनी चाहिए, हर चीज को रट्टा नहीं मारते। रट्टा तो वैसे मारना ही नहीं है, मैं आपको निमोनिक्स बताती हूँ मेरी क्लास में। द एलुवियल सोइल ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ, किससे मिलके बना है ये? तो ये बना है क्ले एंड लोम। क्ले एंड लोम मिट्टी के नाम है, इस दो मिट्टी से ही बना है। द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर इज कॉल्ड, जो डेल्टा बना है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से, कौन से है? वो है सुंदरबन डेल्टा। इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, किसमें? मेरी नदियों वाली क्लास में, यू कैन वॉच दैट वीडियो। Which is the main feature of northern plain? मेन फीचर क्या है नॉर्थन प्लेन का? कि ये फर्टाइल एलुवियल सोइल है, मतलब ये उपजाऊ है, यहाँ पे खेती हम अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट। विच रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? इनमें से कौन सी ऐसी नदी है गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है? यमुना हमने पढ़ा है, घाघरा, चंबल, गोदावरी, ये तीनों हैं। गोदावरी क्या है? पेनिनसुलर में आती है, तो वो हमारी क्या है? इसकी गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। इंडो गैंगटिक प्लेन इज बाउंडेड बाय, कौन कौन से एरिया से बाउंडेड है इंडो गैंगटिक? तो हिमालय एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो जितनी हमारी हिमालय और पेनिनसुलर प्लेट्यू उससे वो बाउंडेड है। विच प्लेन इज नोन फॉर हाई रेनफॉल एंड टी कल्टीवेशन? तो ऐसे कौन सा प्लेन है जहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होती है और टी भी कल्टीवेट होती है? तो बेटा देखो, चाय पत्ती में पता है, चाय वगैरह जितनी भी लाइक्स की पत्तियां हैं ये कहाँ बनती है? नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट देखो, पंजाब नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, चंबल नदी भी नहीं है, बुंदेलखंड प्लेन भी हमने जो पढ़ा है नहीं है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वहीं पे है, इसलिए वहां ब्रह्मपुत्र प्लेन भी वहीं पर है, इसलिए कल्टीवेशन टी वाला भी ब्रह्मपुत्र प्लेन में ही हमारा होता है। द इंडो गैंगटिक प्लेन सपोर्ट विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर? ये किस तरह के एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है इंडो गैंगटिक प्लेन? इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब कि जो भी हमारा मेजर में आता है, मेनली आता है, उन सब चीजों को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कवर्ड बाय द इंडो गैंग? अब इसमें से, इन ऑप्शन में से कौन से एरिया को, कौन से स्टेट को कवर नहीं करता? नोट पे फोकस करना है। सो केरला, बिहार में भी आता है, उत्तर प्रदेश में भी आता है, हरियाणा में भी आता है, बस केरला ऐसा स्टेट है जहाँ पे हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन नहीं देखने को मिलता। द फ्लड प्लेन्स इन इंडिया आर प्रोन टू, तो वो किससे प्रोन है, किससे बने हैं? तो सीजनल फ्लडिंग, मतलब जो सीजन के हिसाब से कुछ कुछ एरिया में कंपलसरी है कि बाढ़ आनी ही आनी है, तो सीजनल जब बाढ़ आती है उससे ये हमारे बन जाते हैं फ्लड प्लेन्स।
द सोइल्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन आर रिच इन, सोइल्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन में उसमें क्या होता है, कौन से मिनरल पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिशंस मिलते हैं हमें। नेक्स्ट, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन द प्लेन, प्लेन्स में ज्यादातर लोगों का काम क्या होता है, एग्रीकल्चर। अगर जमीन सीधी है मतलब खेती हो सकती है उसपे, तो ज्यादातर लोग वहां पे क्या करते हैं, खेती ही करते हैं। द मेजर रिवर दैट फ्लो थ्रू द पंजाब प्लेन, पंजाब प्लेन से मेनली कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो ब्यास। द तेराई रीजन इज नोन फॉर, तेराई रीजन किसके लिए जाना जाता है, डेंस फॉरेस्ट एंड मार्शी लैंड के लिए हमारा तेराई रीजन जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन, तो इनमें से क्या है जो एक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, इंडो गैंगेटिक प्लेन का, कि रिच बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे अच्छी बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। द प्लेन आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे, प्लेन इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हाउस मेजर सिटीज एंड इंडस्ट्री। ये देखो बेटा यहाँ पे क्या है, ज्यादातर घर वगैरह की, प्लेन्स में ही सीधी जगह होगी तो ही घर बनेंगे हमारे मजबूत और अच्छे, ठीक है ना, और इंडस्ट्रीज भी हमारी ज्यादातर यहीं पे देखने को मिलती है। विच क्रॉप इज मेनली कल्टिवेटेड इन द फ्लड प्लेन, कौन सी क्रॉप ज्यादातर मेनली कल्टिवेट होती है, तो राइस। द घाघरा रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, घाघरा किसकी ट्रिब्यूटरी है बेटा, हमें सब नदी का पढ़ा है, गंगा की ट्रिब्यूटरी। द प्लेन्स ऑफ इंडिया आर मोस्टली फॉर्म्ड बाय, ज्यादातर हमारे प्लेन किससे बने हैं, एलुवियल डिपॉजिट, हिमालय तरफ के जितने प्लेन्स बने एलुवियल से, और ज्यादातर वहीं पे मोस्टली प्लेन्स हमारे देखने को मिलते हैं। विच ऑफ दिस प्लेन्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर वीट कल्टिवेशन, इनमें से कौन सा है जिसमें गेहूं ज्यादातर कल्टिवेट किए जाते हैं, तो इंडो गैंगेटिक प्लेन में वीट कल्टिवेशन ज्यादा है। द मेजर पोर्ट सिटी लोकेटेड नियर द प्लेन इज, मेजर पोर्ट सिटी कौन सी है प्लेन्स में, तो कोलकाता, ठीक है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, नॉर्दर्न प्लेन कौन से सेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी के रूप में, पैसे के रूप में, तो एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, मतलब कि खेती बाड़ी और ट्रेड जितने भी हमारे बिजनेस होते हैं उसके लिए हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स में होता है ये एग्रीकल्चर और ट्रेड मेनली इम्पोर्टेंटली। द सोइल इरोजन इज इन द प्लेन्स इज मेनली ड्यू टू, सोइल इरोजन मेनली प्लेन में किस वजह से होता है, हैवी रेनफॉल एंड डिफोरेस्टेशन की वजह से हमारा क्या होता है, सोइल इरोजन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू द प्लेन ऑफ इंडिया, इनसे कौन सी रिवर है जो प्लेन ऑफ इंडिया से फ्लो नहीं करती, तो गोदावरी ऐसी रिवर है जो प्लेन से होते हुए नहीं गुजरती। लास्ट, द पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाईएस्ट इन विच प्लेन, ज्यादातर कहाँ पे पॉपुलेशन देखने को मिलती है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में हमें ज्यादातर क्या देखने को मिलती है, पॉपुलेशन देखने को मिलती है। अब ये कौन कौन से स्टेट में है ये मैंने आपको अपने क्लास में प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं, लाइक दिल्ली इस तरह की इतने पॉपुलर स्टेट है वो इसमें आते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में। सो दीज आर दी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को ज्यादा से ज्यादा देखें, जितना रिपीट पे रहेंगे तभी आपको ये लर्न हो जाएंगे, ओके, विद द हेल्प ऑफ स्लो टीचिंग ऑफ माइंड वेटिंग, इस तरह से आपको पढ़ा रही हूँ मैं उस तरीके से आपको अच्छे से याद होगा। क्लास अच्छी लगी है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।